प्रत्येक मानव श्री राम को प्राप्त करना चाहता है कि मुझे श्री राम मिले। तो रामचरितमानस तो ये संकेत दे रहा है कि मानव यदि राम तक पहुंचना चाहते हो, ऐ संसार के मानव, यदि श्री राम तक पहुंचना चाहते हो तो पूरे समाज को एक ही कार्य करना पड़ेगा। क्या? बोले रामायण ने ये बता दिया है, रामचरितमानस ने ये बताया है कि राम ऊपर हैं, मानव नीचे है, लेकिन बीच में चरित्र है। इसका मतलब है जब तक चरित्र की सीढ़ी पर खड़े नहीं हो जाओगे तब तक राम मिलने वाले नहीं। इसलिए चरित्र की सीढ़ी पर खड़ा होना पड़ेगा। चरित्र का अर्थ कल मैंने प्रवचन में बताया था कि माता पिता की सेवा करना उत्कृष्ट चरित्र है। बोलो है कि नहीं? उत्कृष्ट चरित्र है। तुलसीदास जी ने दोहावली में एक दोहा लिखा कि मैं गारंटी दे रहा हूं, वो दोहा भी पढ़ लीजिए आप। मैं गारंटी मानी जमानत दे रहा हूं। जैसे अदालत में जज कहता है कि भाई इस व्यक्ति को हम तब छोड़ेंगे, कोई जमानत दे, गारंटी दे, तो जमानतगीरों को बुलाना पड़ता है? तो तुलसीदास जी ने कहा कि अगर इतना करने पर राम नहीं मिलते हैं तो मैं जमानत दे रहा हूं, अपनी गारंटी दे रहा हूं। दोहा है, दोहावली का दोहा है, सत्य वचन अरु दीनता, सत्य वचन अरु दीनता, परतिय मातु समान, इतने पर हरि नाम मिले तो तुलसीदास जवान। इतने पर अगर भगवान नहीं मिलते तो मैं जमानत दे रहा हूं, अपनी गारंटी दे रहा हूं। बोलो भाई, कितनी बड़ी बात कह दी। सत्य वचन और दीनता। दीनता का मतलब है, दीनता का मतलब है सरलता और सहजता। समझ गए हो कि नहीं? सत्य वचन, अभ्यास में सत्य बोलने की आदत डालो आप। विशेष परिस्थिति कोई आ जाए तो एक अलग बात है, लेकिन अकारण असत्य ना बोलें, अकारण असत्य ना बोले। आजकल एक आदत बन गई लोगों की अकारण असत्य बोलने की। भाई कारण को लेकर के कोई असत्य बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, ये अलग बात है, कारण जुड़ा है। लेकिन अकारण, ज्यादातर अकारण झूठ बोलने का अभ्यास बढ़ता जा रहा है। और जब से ये मोबाइल फोन चले हैं तब से तो और ज्यादा बढ़ गया, बहुत ही ज्यादा बढ़ गया। क्या बता दूं आपको, मैं स्वयं सुनता हूं, फोन आया, मैं वहां तो नहीं हूं, हो वहीं, मैं वहां नहीं हूं, नहीं नहीं नहीं, वो आपको भ्रम हो गया है, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, मैं वहां हूं नहीं। ऐसा है कि मैं आपसे मिलूंगा, लेकिन क्या करें, 700-800 किलोमीटर की दूरी है, कलकत्ता के पास बंगाल में कहीं है। अब हम आपसे मिलेंगे। तुम 3 किलोमीटर दूर पर खड़े हो और बंगाल में खड़े हो, छत्तीसगढ़ को बंगाल बता रहे हो, गलत। कोई आप पर प्राणघातक हमला करना चाहता है, आप झूठ बोल जाए। आपको कोई बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाने वाला है, उसके लिए आप असत्य का सहारा ले सकते हैं, कंडीशन है उसमें। लेकिन केवल आप अपने मिथ्या सम्मान को पाने के लिए आप झूठ का आश्रय ले रहे हैं। आप अपनी तारीफ कर रहे हैं, झूठ मिथ्या तारीफ कर रहे हैं।
आप ये सिद्ध करना चाहते हैं कि केवल छत्तीसगढ़ तक हम सीमित नहीं हैं, बंगाल में भी हमारी पहचान है। कसाई गाय के पीछे जा रहा है, हाथ में वो तलवार लिए हैं और रास्ते दो हैं। गाय पूरब तरफ मुड़ गई है और कसाई कहता है क्यों, गाय किधर गई? तो पश्चिम बता दो, गाय के प्राण बच जाएंगे। ये असत्य बोलना करोड़ों सत्य के समान सिद्ध हो जाएगा कि क्योंकि तुमने एक गौ माता के प्राण बचाए, किसी के प्राण बच रहे हों आता है, लेकिन अकारण ही आप असत्य बोल रहे हैं। महात्मा गांधी ने एक बात कही थी, सुन लो ध्यान से। साथ गांधी जी ने दूसरा नारा भी दे दिया। सदा उन्होंने कहा कि आंदोलन से अंग्रेज तो भाग जाएंगे, लेकिन हिंदुस्तान में आप इस बात को लागू करना चाहते हैं कि सदा सत्य बोलो, ये तो असंभव है। अंग्रेजों का भारत से भागना संभव है, लेकिन भारत के हर प्राणी के लिए आप ये चाहते हैं कि सदा सत्य बोलो, ये असंभव। गांधी जी ने कहा तुम्हें लग रहा है असंभव, लेकिन मेरे लोगों ने कहा कौन सा फार्मूला? गांधी जी ने कहा जिस दिन प्रत्येक प्राणी ये संकल्प ले ले कि हम अकारण असत्य नहीं बोलेंगे, उसी दिन उसके जीवन में सदा सत्य बोलना आ जाएगा। अकारण असत्य नहीं बोलेंगे। तो भैया, अकारण में झूठ बोलने की आदत जो तुम्हारी बन गई है, इसको छोड़ दो, इसको दूर करो। सत्य वचन और दीनता, परतीय मातु समान, पराई नारी का सम्मान करना सीखो। रावण आज के प्रसंग में आप सुनिए, और एक बहुत अच्छी बात, मैं खुशखबरी भी आपको सुनाने जा रहा हूं, और ये बहुत प्रसन्नता की बात है। कांतानाथ मंदिर के लिए 18 डिसमिल, क्यों बेटा 18 डिसमिल जगह दी थी तुमने? मनोज सोनकर ने कांतानाथ मंदिर के लिए 18 डिसमिल भूमि दान की थी। लेकिन देखिए भगवान की कृपा, मेरा विचार ये बना कि छत्तीसगढ़ में शास्त्रीय विधा का कर्मकांड लुप्त होता जा रहा है। कर्मकांड तो हमारे छत्तीसगढ़ के विप्र बंधु करते हैं, लेकिन उनमें उतनी परिपक्वता नहीं है। जो पुराने विद्वान थे वो तो धीरे धीरे चले न गए। अब जो नई पीढ़ी आ रही है वो उतनी परिपक्व नहीं हो पा रही। क्यों? क्योंकि काशी जाने के लिए फुर्सत नहीं है, कोई भेज नहीं पा रहा है। प्रयाग कोई भेज नहीं पा रहा है, अयोध्या कोई भेज नहीं पा रहा अपने बच्चों को। मोह की अधिकता बढ़ती जा रही है। मैंने ठाकुर जी की कृपा से, कामतानाथ जी की प्रेरणा से मन में एक विचार बनाया कि अगर कहीं कामतानाथ मंदिर के बगल में कुछ जमीन और मिल जाती तो मैं संस्कृत वेद विद्यालय बना देता और छत्तीसगढ़ की जनता के लिए ये लाभ होता। तो देखिए आप, हमारे तिवारी जी बैठे हुए हैं, जबलपुर से आए हैं, उनके चाचा भाई वगैरह सब लोग बैठे हुए हैं, पूरा परिवार आया है। सिद्ध बाबा वहाँ हैं जबलपुर के पास में, जहाँ इनका बहुत बड़ा व्यापार केंद्र है, वहाँ सिद्ध बाबा हैं। सिद्ध बाबा ने वहाँ प्रेरणा दी। देखिए आप, वहाँ प्रेरणा दी कि मनोज सोनकर को तो आपने ही जमीन न दी है, वो आपकी पैतृक पुरखों की जमीन है। अगर उस पर कामतानाथ मंदिर बन रहा है, तो अगर एक संत के मन में ऐसा विचार आ रहा है कि वेद विद्यालय बनना चाहिए, तो जाइए जबलपुर से वहां और जाकर के संस्कृत वेद विद्यालय के लिए जमीन दान करिए। तिवारी जी आए हुए हैं। ऐसे महाभागों को मैं मंच पर 2 मिनट के लिए आमंत्रित करता हूं, आए और इस मंच से उनको ये माला पहनाऊं मैं। मनोज सोनकर तुम भी आ जाओ बेटा, क्योंकि तुमने भी 18 डिसमिल भूमि कामतानाथ मंदिर के लिए मनोज सोनकर ने दी और 10 डिसमिल भूमि हमारे तिवारी जी बैठे हुए, तिवारी जी खड़े हुए हैं। आपका नाम है
श्री आलोक तिवारी। और एक प्रसन्नता की बात, आपके पिताश्री का नाम राम कुमार तिवारी। राम कुमार तिवारी जी की वो भूमि पैतृक भूमि है। ये वेद विद्यालय, संस्कृत वेद विद्यालय जो बनेगा, स्वर्गीय श्री राम कुमार तिवारी जी की पुण्य स्मृति में उनके नाम से बनेगा। और उनके चिरंजीव ने 10 डिसमिल जमीन दान कर दी है। शिल भूमि मनोज सोनकर ने कामतानाथ मंदिर के लिए दान की। अब मैं तिवारी जी को माला पहना रहा हूं। एक माला और दो, मनोज को पहना दूं। और ये 2 श्रीफल उठाओ, लीजिए तिवारी जी आशीर्वाद। और जो भी तिवारी जी के चाचा ताऊ अथवा भाई बंधु बैठे हैं, जरा एक बार खड़े हो जाएं, सब दर्शन कर लें। हाँ, ये पूरा परिवार, ये दानवीरों का परिवार है प्यारे हैं। तो ये मेरा आशीर्वाद है। और साथ ही साथ एक बात और कही कि स्वामी जी सिद्ध बाबा ने अगर प्रेरणा दी है और सिद्ध बाबा हमारे व्यापार में प्रगति करेंगे तो हम वेद विद्यालय का निर्माण भी कराएंगे, ऐसा हम वचन देते हैं। हम तो सिद्ध बाबा के चरणों में प्रणाम करके कहते हैं कि इनके व्यापार में सदा वृद्धि होती रहे, जिससे अति शीघ्र ही जो है वेद विद्यालय बन जाए। और मनोज सोनकर को भी मैं आशीर्वाद देता हूं कि इसके व्यापार में वृद्धि हो, जिससे कामतानाथ मंदिर भी भव्य दिव्य बन जाए। और आप सबके सहयोग से भव्य दिव्य कामतानाथ मंदिर बने। तिवारी जी ने कहा बहुत सुंदर पत्थरों से बनना चाहिए, जयपुरी पत्थरों से निर्माण होना चाहिए, ऐसी आज चर्चा हो रही थी। ये सब ठाकुर जी की कृपा है। मैं तो ये मानता हूं कि कामतानाथ जी का मंदिर प्रसिद्ध मंदिर और ऐतिहासिक मंदिर, पौराणिक मंदिर, त्रेता का नहीं बल्कि सतयुग से प्रतिष्ठापित कामदगिरि मंदिर चित्रकूट धाम में है। लेकिन याद रखना, पूरे भारत में ये सौभाग्य अब छत्तीसगढ़ राज्य को प्राप्त हो रहा है कि दूसरा कामतानाथ मंदिर बनने जा रहा है। ये सौभाग्य छत्तीसगढ़ राज्य को, वो भी जिला मुंगेली को ये सौभाग्य मिल रहा है। ये भगवान की कृपा है, श्री कामतानाथ भगवान की कृपा है। बहुत ही पवित्र पुनीत कार्य हुआ है भाई, बहुत ही पवित्र, बहुत सुंदर। वाह, बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत साधुवाद, अनंत दुआएं देता हूँ, आप सबको भी आशीर्वाद देता हूँ। बड़ी प्रसन्नता की बात है। अब संस्कृत वेद विद्यालय भी बनेगा प्यारे, तो निश्चित रूप से मैं ये विश्वास दिलाता हूँ, क्योंकि ये तो जीवन है, ठाकुर जी कब तक रखते हैं। लेकिन अगर ठाकुर जी ने मुझे स्वस्थ रखा, थोड़ा समय दे दिया, तो मैं निश्चित रूप से ऐसे विद्वानों को दूंगा आपके इस जिले में और छत्तीसगढ़ राज्य में, जो काशी के विद्वानों से शास्त्रार्थ करेंगे। ऐसा मैं वचन देता हूं। ये शरीर स्वस्थ रहे, बस ये शरीर स्वस्थ रहे, ठाकुर जी जो है इसको सुरक्षित किए रहें, मैं विश्वास दिलाता हूं। इतनी अच्छी संस्कृत की गुणवत्ता रहेगी, कम से कम आपके जिले को ही नहीं राज्य को लाभ मिलेगा कि ऐसे बच्चे, ऐसे विप्र बच्चे विद्वान बनेंगे कि जो वेदों पर भाष्य करेंगे। इस तरह से मेरी परिकल्पना है, इससे हमारे कामतानाथ भगवान अवश्य ही पूरा करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। तो आओ ध्यान से सुनो, समझने की कोशिश करो। बहुत अच्छी बात, क्योंकि आज मुझे चंपारण पहुंचना था रात्रि में। ये प्रोग्राम था कि दिन में बोल करके, वैसे मैंने प्रथम दिन कहा था ना कि मैं दिन में बोल करके और पहुंच जाऊं, तो 3 घंटे 4 घंटे की रास्ता है चंपारण की, 10 बजे तक पहुंच जाता। वहाँ श्री वल्लभाचार्य जी की जन्मभूमि है, तो वहाँ कुछ ऐसा प्रोग्राम था कि उनको प्रणाम करके कुछ श्री वल्लभाचार्य जी महाराज के प्रति कुछ शब्द पुष्पांजलि अर्पित करनी थी। लेकिन वो प्रोग्राम चेंज हो गया और दिन में मुझे कवर्धा के पास जाना पड़ा। और अब मैं डायरेक्ट निकल रहा हूं, चंपारण ही पहुंचूंगा, सुबह सुबह तक पहुंच जाऊंगा। और सुबह वहां 1 घंटे रह करके दर्शन करके और थोड़ी सी कुछ वाक्य पुष्पांजलि श्री वल्लभाचार्य जी महाराज के चरणों में समर्पित करके फिर मैं कुरुद निकल जाऊंगा। कुरुद और धमतरी के पास समीपस्थ एक ग्राम है, वहां भी जाना है। और कुरुद जो मुख्यालय है कुरुद, वहाँ भी कुछ समय तक रहना है। लेकिन वही कार्यक्रम चेंज हुआ है, आपको हम पर्याप्त समय दिए हैं। जो मैंने प्रचार पत्रों में समय दिया था उसी के अनुसार मैंने 3 दिन तक समय दिया है।
और मैं तो कहता हूं कि अगर मैं दिन में चला जाता तो ये जो वेद विद्यालय के लिए 10 डिसमिल भूमि तिवारी जी के द्वारा मिलनी थी, तो ये सौभाग्य कैसे जुड़ता है। इसलिए भगवान ने पूर्व की ये व्यवस्था है ठाकुर जी की कि उन्होंने जो है इसके लिए समय बदल दिया। तो आइए ध्यान से सुनिए, बहुत उत्तम बात, सर्वोत्तम, कि हम सब सत्य बोलने की आदत डालें। कारण कोई पड़ जाए तो अलग बात है, लेकिन अकारण असत्य ना बोलें। ये चल सकता है, अकारण नहीं बोलेंगे भाई। सत्य वचन और दीनता, सरलता हमारे जीवन में, सहजता आ जाए। भगवान से ये मांगा करो कि सरलता और सहजता मेरे जीवन में आए, अकड़ना मकड़ना ऐंठना ये